धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भद्र पुरुषों, आप सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ बातें हो रही हैं। आप लोगों ने ये देखा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए मैंने अब तक 35 वर्ष पूरा समय लगाया और संपूर्ण विश्व के आंगन में मैंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया और सिद्ध कर दिखाया हूं कि मनुष्य मात्र के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है और वह आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को दिया है। क्योंकि अगर परमात्मा धर्म अलग अलग दे तो परमात्मा पर पक्षपात का आरोप लगेगा। अब रही बात, कुछ मजहब वालों का कहना है कि वो जरूरत पड़ने पर जब जब उसको जरूरत हुई तब तब उसने अपना ज्ञान बदल बदल करके दिया, मजहब बदला। अच्छा, सूर्य में बदलाव क्यों नहीं आया? चंद्रमा में बदलाव क्यों नहीं आया? धरती पे बदलाव क्यों नहीं आया? यानी पानी में बदलाव क्यों नहीं आया? आग में बदलाव क्यों नहीं आया? पर हां, अंधविश्वासी लोग जो होते हैं वो आग को भी कहते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो फूल का बगीचा बना देंगे। जैसा हजरत इब्राहिम नाम के एक पैगंबर थे, उन्होंने नमरूद एक बादशाह था जो गैर इस्लामी था और वो इस्लाम कबूल नहीं किया और वो खुद खुदा होने का दावा किया था। तो उनके साथ जब लड़ाई हुई तो हजरत इब्राहिम को उस नमरूद ने आग में डाल दिया और कहा जाता है कि वो आग फूल का बगीचा बन गया। अब आग का फूल का बगीचा बन जाना ये क्यों और कैसा संभव होगा या संभव है, ये अक्लमंद लोग इस पर विचार करें। और यही ब्लाइंडनेस है, यही अंधविश्वास, अंधा अनुकरण हर मजहब में ही है। चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो ईसाई में हो, चाहे वो जैनी और बोधी में हो या इस्लाम में हो। ये मत समझिएगा कि केवल इस्लाम में है यही अंधविश्वास की बातें और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। सब जगह इस तरीके से अंधविश्वास की गुंजाइश है, सिवाय वेद को छोड़कर। वेद में अंधा परंपरा नहीं है, अंधा अनुकरण नहीं है। इसीलिए वेद में तर्क के कसौटी पर कसते हुए जो तस्लीम करने योग्य बातें हैं उसे मानना यह सत्य सनातन वैदिक धर्म का परिचायक है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा मत्वा कर्मणि सिद्धते, अर्थात मनुष्य वह है जो विचार पूर्वक, विचारशील है, विचार पूर्वक काम करता है, दिमाग से काम करता है, बुद्धि से काम लेता है। लेकिन जहां पर बुद्धि पर जहां ताला लगा दिया गया हो तो बुद्धि पर ताला डाल देने से ये क्यों और कैसा संभव होगा मनुष्य कहलाना। अब ये देखिए, मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था कि इसमें ये है बेहश्ती जेवर, देख लीजिए। बेहश्ती जेवर मुसन्निफ हाकिमुल उम्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, ये इन्होंने इस बेहश्ती जेवर किताब में इन्होंने कई किस्सा दर्ज किए और ऐसा एक किस्सा इनमें इन्होंने सुनाया है कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। जरा उसको आप लोग गौर से सुनिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि सही अर्थों में क्या अंधविश्वास क्या है। ये जितने भी मजहब हैं, मजहब में अंधविश्वास की गुंजाइश है।
और धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और यहां पर देखिए, यहां इन्होंने सच्ची कहानी लिखा है। देखिए यहां पर लिखा है साफ शब्दों में सच्ची कहानी। ये किस्सा नंबर 2, दूसरा और तीसरा। तो इसमें कई कहानी इन्होंने लिखा है। और इस कहानी में इन्होंने लिखा है कि एक बार हजरत मोहम्मद साहब अपने घर से बाहर गए थे और उनके घर में पड़ोसी ने कुछ सब्जी, सालन, गोश्त बना करके उनके घर पहुंचाए। तो जब उनके घर पहुंचाए, हजरत मोहम्मद साहब तो घर थे नहीं, तो उन्होंने अपने दासी को, कनीज को, उनकी पत्नी उम्मे सलमा, वैसे पत्नी तो एक दो नहीं, पत्नी तो कई थी, 11 पत्नियां थी, 2 कनीज थी। और उम्मे सलमा जब वो दासी को बताई कि इसको रख दे, हुजूर आएंगे तो नोश फरमाएंगे, उनको बड़ा पसंद है। उसको तश्तरी ढक करके रखने के लिए कह दिया। अब वह दासी जो है वो सालन को, तरकारी को, सब्जी को, सब्जी नहीं है, हालांकि सब्ज रंग का तो है नहीं, तो सब्जी का होने का सवाल ही नहीं है, गोश्त तश्तरी ढक करके रख दिया। इतने में एक मांगने वाला आया, एक साइल आया, एक फकीर आया। और फकीर ने कहा कि आपके घर में कुछ खाने का सामान हो तो आप हमें उपलब्ध कराइए। तो उम्मे सलमा ने कही कि आगे देखिए, है नहीं कुछ, और वही तरकारी रखा था और कुछ नहीं था। तो उस फकीर को आगे बढ़ा दिया और कुछ देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले आए अपने घर। और उन्होंने कहा कि उम्मे सलमा कुछ है तुम्हारे पास खाने का तो हमें खिलाओ। तो उम्मे सलमा ने कही उस दासी से, कनीज से, कि भाई वो जो सालन रखी थी ढक करके उसको लिया। और ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिख रहे हैं कि वो तश्तरी का गोश्त, सालन पत्थर बन गया। ओ दुनिया में अक्लमंद कहलाने वाले लोगों, ये कैसी बेतुकी बातें हैं यार, ये गप है कि गप्पा है। इसलिए बंधु मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सारा भरा पड़ा है, 1-2 जगह हो तो मैं बताऊं। और इतना याद रखिएगा कि कुरान के बारे में कोई आपको सुनाते हैं, वो अर्थ बताता है वहां, केवल ये यहाँ ये लिखा है इसका ये अर्थ, लेकिन कुरान नहीं सुना सकता। पर मैं जो हवाला देता हूं सारा, जहां कहीं से बोलता हूं वहीं से हवाला देता हूं। और ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि बेहश्ती जेवर के इस सच्ची कहानी से, यहां देखिए सच्ची कहानी लिखा है, ये सच्ची कहानी उर्दू में लिखा है। और कहानी 1, कहानी 2, इस तरीके से कई कहानियां इसमें दी हुई हैं। तो ऐसे कहानी से मैं जब उजागर करता हूं तो दुनिया में पहुंचती है मेरे बात। हेलो, हाँ कौन? कौन, क्या नाम है? अच्छा, हाँ लेकिन ये अभी थोड़ा देर बात करिएगा, मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उसका जवाब मैं उसका जवाब दे। दलित शब्द तो हमारे यहाँ है नहीं, इस पर मेरा वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में, वहां देख सकते हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ये तो सारा बखेड़ा किया है, वो तो मैं बोला हूँ। तो खैर कुछ भी हो, हाँ आप 1 घंटा बात करिए, मैं फिर देखता हूँ। बंधुओं, ये जो आप सुन रहे थे अभी, ये सारा मेरा किया हुआ काम है। और मेरे किए हुए काम की गूंज अरब कंट्री में है
क्यों और कैसा सऊदी अरबिया में लोग किस तरीके से मुझे सुनते हैं और किस तरीके से उन अरब वालों को निरुत्तर करते हैं, ये सुनिए आप लोग भी। अभी अभी फोन आया मेरे पास। जी प्रणाम जी, नमस्ते। मैं आपसे एक बात पूछना था। कौन बोल रहे हैं आप? है क्या ना आपके पास? कौन बोल रहे हैं आप? मेरा नाम जी, मैं जीतन महतो बोल रहा हूँ जी। जी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं ये एक बोल के यूट्यूब पे वीडियो देखा था सर में। तो आपका यूट्यूब में वीडियो बहुत देखता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ सर। तो कुरान के बारे में कि 100 बार सुभान अल्लाह कहने से 1000 गुना माफ कर देता है। तो मैं फैसद सैयद साहब को मीटिंग में जाके उसका ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनको फोन किए। तो मैं उनका सवाल किया उन लोग से, तो बात जो वो तो नहीं मिला सर, लेकिन वो आदमी को मेरा बात हुई। तो मैं बोला जब कोई आदमी गुनाह करेगा अब 100 बार सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह माफ कर देगा। तो अल्लाह गलती करने क्यों देता है? और दूसरा बात उसने कहा जी कि ये बात शैतान कराता है गलती। तो मैं उनको बोले कि शैतान कराता गलतियाँ, तो शैतान तो किसी का मर्डर भी करवा देता है। तो अल्लाह भी करवा देता है, एक जगह में चोरी। उसको पूछिए कि शैतान गलती करवा देता है, ठीक है, पर अल्लाह को शैतान की गलती करवाने से रोकने के लिए अल्लाह के पास ताकत नहीं है। तो ऐसे ही सवाल किए सर उसको, तो उसने मेरा वो बात नहीं हुई और मेरा फोन काट दिया। उसके बाद लगाए तो नहीं उठाए। तो मैं आपसे गुनाह करे तो अल्लाह माफ कर सकते। हाँ, वो तो उनका नियम है, अल्लाह माफ कर ले। मेरा वीडियो लगा हुआ है ना उस पर। आपको तो मैं बहुत दिखाई थी। तो उसको मैं कंप्यूटर के नजदीक ही पकड़ा हुआ। अल्लाह तो माफ कर देगा, हमारे परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। सही बात है सर, हम गुनाह करेंगे तो भी क्षमा करेगा भाई। अग्नि में हाथ डाल माफ कर देगा भाई। अग्नि में आप हाथ डालेंगे और आप कहेंगे कि हमारा हाथ ना जले, कैसा संभव होगा? अच्छा, फिर दूसरी बात आपको पूछना चाहिए था कि चलो सुभान अल्लाह 100 बार कहने से अगर अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे तो हमको क्या करने से अल्लाह हमें फरिश्ता बना देंगे? उसने मेरा बात नहीं सुनी थी और उसने फोन काट दिया। उसका नंबर भी है मेरे पास, उसके कॉन्टैक्ट दिखाना चाहिए मुझे। और दूसरा किया था, उसने बोला था अगर कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह बोल के खाना। तो मैं वो बोला कि इसमें बरकत होती है और कोई बीमारी नहीं लगने देता है। अगर जो बिस्मिल्लाह बोल के ना खाए तो अल्लाह उसको बीमार कर देता है। तो अल्लाह किसी को खाना खाए बीमार कर दे तो अल्लाह दोषी नहीं होगा? हाँ, वो ऐसा है, वीडियो में ऐसा वो बात बताया हुआ है। मैं उससे पूछा, फिर दूसरा बात क्या हुआ, तो मैं उनको पूछे जब ऐसा बात है जब मोहम्मद साहब जो था, हजरत सल्लल्लाहु मोहम्मद साहब, वो 65 साल की उम्र में आखिरी वक्त गुजर गए, तो वो तो बुखार के वजह से गुजर गया था। इतना बड़ा पैगंबर था, उसने क्यों उसको बुखार ला दिया? उसने क्या गलती की थी? उसने मेरा फोन काट दिया, फिर कोई जवाब नहीं। इन लोगों के पास जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उनको सही सीधा सपाटा सवाल करेंगे तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। वो तो ब्लाइंडनेस है, अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के लिए आप क्या कहेंगे? तो एक बात मुझे आपसे जानना है, मैं भी सनातन धर्म से, मेरा माँ बाप सब में पढ़ने से है। मैं चाहता हूँ
तो अभी तक वेद को नहीं देखा, वेद नहीं पढ़ा। मैं आपकी बिजनेस के नाते से जानता हूँ, थोड़ा दिन करके मिल जाता है। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, 5-6 क्लास तक ज्यादा नहीं समझ है। मैंने कौन सा अपना किताबों में ज्ञान मिलेगा, यानी वेद पढ़ेंगे उसमें कम मिलेगा। तो आप इस कहाँ है, किस देश में? अभी मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। तो आप जब इंडिया आ जाएंगे ना, तो आप या तो इस पे इंटरनेट से आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उसको, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। लेकिन यहाँ पे सब किताब सब मंगाएंगे, अगर मिल द्वारा आ भी गया ऑफिस में तो वहाँ से ये लोग मुझे बताने बिल्कुल। आप ऐसा करें, आप जब आ जाएंगे ना इंडिया, क्योंकि 1985 में एक राम कुमार भारद्वाज नाम का, हरियाणा का रहने वाला राम कुमार भारद्वाज, वो था, सऊदी अरब में नौकरी करता था। तो एक दिन वो छुट्टी में मार्केट में गया, तो किसी दुकान में सत्यार्थ प्रकाश रख करके वो और सामान देख रहा था, उसके सत्यार्थ प्रकाश रखने से उसको पकड़ लिया और उसको सजाए मौत सुना दिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, तो फिर हमारे सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनंद बोस जी उस समय राजीव गांधी के साथ संपर्क करके फिर रातों रात उसको वहां से वापस लाया इंडिया। तो आप आ जाइए, आप इधर आ जाइएगा, तब करेंगे काम। तो नेपाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? अच्छा अच्छा, जनकपुर, सीतामढ़ी से आगे। नगर से हमारा। हाँ, तो आपका कतर, हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। कतर में है क्या? सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब, रियाद में। हाँ, रियाद के साथ लेकिन हम लोग रहते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा कुछ विवाद करके करते हैं, उतना हम लोग को मालूम मिलेगा तो कोई समस्या करता है। हाँ जी। तो एक बात और मैं वीडियो में देखा था, विकास वाले इधर हमें वीडियो में देखा था, ये वो मोहम्मद साहब जो है कि बोला था कि ये अपना दरवाजा बंद कर दो, अपना बीवी को तलाक दे दिया था। तो मैं उनको पूछते ये बात बोली थी कि मैं किसी आदमी के पास यहाँ पे एक लोग है इंडिया का, तो क्या है बताया था, मैं तो कुरान नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता है। छोड़ दिए तो उसकी कर दिया, यानी उसका क्या गलती था उसको छोड़ दिया। माँ बाप कहने से भी बीवी को छोड़ दो, छोड़ देगा। ये तो माँ बाप के बिना कहे वो अरब में नौकरी करने के लिए गया, वहीं से व्हाट्सएप करके भेजा पत्नी को, तलाक तलाक करके वो तो तलाक हो गया। भारत में तो नवल में से कितने केस आए हैं। ठीक है, आप जब हाँ वो, आप जब आ जाएंगे ना नेपाल, तो फिर हम चलेंगे उधर जनकपुरी साइड में। वो है, हालांकि अभी मुझे मार्च में जाना था, 20 का कार्यक्रम था, वो प्रधान जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वहाँ वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है। आपका नंबर भी आ गया, मैं इस प्रकार से कार्य मेरा चल रहा है, जिसे आप लोग सुन रहे हैं कि संपूर्ण विश्व के आंगन में। एक और सुनिए, ये उत्तर प्रदेश फैजाबाद से आया फोन अभी है।
YouTube में मेरा वीडियो लगा हुआ है कि मांसाहार करना मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। पहले तो पशु को काटने में ही विवाद होगा, कोई कहेगा गले की तरफ से काटेंगे, कोई कहेगा गर्दन की तरफ से काटेंगे, और कोई कहेगा कि कहीं से भी काटो, आपको खाने से मतलब है। तो मांसाहार करना ये मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। हाँ, तो हमारे शरीर में जो आंत है ना, उस आंत में मांस या मछली को हजम करने की क्षमता नहीं है। रही बात कि वो जाकिर नाइक कह रहा है ना कि हमारे दो दांत नोकीले हैं इसलिए मांस हम खा सकते हैं, मांस खाने का बनाया में। लेकिन मांसाहारी पशु में और शाकाहारी पशु में भी अंतर देखेंगे आप। जो मांसाहारी पशु है ना, उसके तो पसीने नहीं आते, रात टपकते, और वो पानी होठ से नहीं पी सकता, वो पानी उछाल उछाल करके पीता है, जीभ से। अगर ये दो दांत नोकीले हैं तो जानवर जैसा पानी क्यों नहीं पी रहा है? तो जो प्रकृति के नियम है ना, ये प्रकृति नियम के भी विरुद्ध है। लेकिन अगर मैं जीव जंतु में जैसे जान होती है, पेड़ पौधों में देखना तो पेड़ पौधों में भी है, तो बिल्कुल पेड़ पौधों में भी जान है, लेकिन उसको खाने से पाप नहीं लगेगा। जैसा अच्छा आपको मच्छर काटता, मच्छर मारते हैं कि नहीं मारते? तो क्या मच्छर मारना तो फिर पाप है? हाँ, तो वैदिक हिंसा हिंसा ना होती, ये है मानता। जैसा उदाहरण के रूप में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसा गाय जो दूध देती है ना, तो अपने बछड़े के लिए देती है ना। अब गाय जो इतना दूध देती है, वो सारा दूध अगर आप बछड़े को पिला देंगे तो बछड़ा पी के मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो उस दूध का उपयोग जैसा हम लोग करते हैं ना, उससे पाप लगे नहीं लगता है। तो ये साग सब्जी खाने में भी ठीक वही बात है, उससे पाप नहीं लगेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश, फैजाबाद जिला है, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो फैजाबाद में कहाँ है आपका? फैजाबाद में सुना ही होगा नाम आपकी। अरे भाई, मैं खूब गया हूँ, सुभाष नगर आर्य समाज में बहुत बार गया हूँ। अच्छा, आप आते हैं सुभाष नगर गया हूँ, हाँ, गुरुकुल गया हूँ। ठीक, वो सारा इलाका मेरा प्रचार क्षेत्र रहा, उधर नवाबगंज, फिर हाँ, वो सारा इलाका मेरा प्रचार क्षेत्र है। तो फिर आप जो कभी तो समाज वाले जब प्रोग्राम बना, समाज वाले बुलाते हैं तो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप लोगों ने सुना मेरे कार्य के गूंज अरब कंट्री तक भी गूंज रही है, और जाकिर नाइक के खेमे में भी है। अब दुर्भाग्य ये है कि जो अंधविश्वास की भरमार है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों को सुनाना शुरू किया, यही अंधविश्वास से, कि किस प्रकार की अंधविश्वास की बातें इसमें है। और वो कह रहा है कि किसी ने उसको बोल दिया कि सुभान अल्लाह 100 बार कहो तो अल्लाह गुनाह माफ कर देंगे। ऐसे नहीं, ऐसा ही इसमें आजम भी, इसमें आजम के नाम से इसमें आजम कहा जाता है। अल्लाह के जो 99 नाम है, उन्हीं नामों को इसमें आजम कहा जाता है। और वो एक एक नाम बोलने से क्या क्या फायदा मिलता है, क्या क्या लाभ होता है, वो सारा के मौका मिला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें ये भी बताऊंगा कि सच्चाई क्या है, ये तालीमुल इस्लाम क्या है। देखिए, एक बहुत छोटी सी किताब है, और इस पर मैं पहले बहुत लिखा भी हूं, बोला भी हूं। तालीमुल इस्लाम यानी इस्लाम की तालीम। हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम मोहम्मद किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये लेखक है इनका। और ये पाकिस्तान में, ईरान में, अरब में और जामे अजहर तक, यानी हर मदरसे में इस किताब को पढ़ाया जाता है।
इस किताब को हर मदरसे में, विश्व के आंगन में जितना भी मदरसा है इस्लामिक, हर इस्लामिक मदरसे में पढ़ाई जाती है ये किताब, चाहे वो दर्स निजामी वाला मदरसा हो या दर्स आलिया वाला मदरसा हो। ये दो निसाब होते हैं इनके मदरसा के, तो दर्स आलिया वाला निसाब हो या दर्स निजामी वाला निसाब हो, इस किताब को पढ़ाई जाती है। और इस किताब में किस तरीके से संकीर्णता वाली बात और किस तरीके से अमानवीयता की बातें हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें से भी उठा उठा करके दूंगा। आज ये केवल नमूना देख लीजिए, और ये आप इंटरनेट पे भी पा जाएंगे। इस के ऊपर मैं बहुत लिखा, पहले बहुत सारा लेख मेरे इसी तालीमुल इस्लाम के ऊपर मेरा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखेंगे कि अंधविश्वास और पक्षपात से भरा हुआ है। तो जितने भी मजहब हैं, सारे मजहबी दुकानदारों का यही ख्याल है, यही विचार है। आज एक झांसी के एक सज्जन मुसलमान है और उनसे भी मेरी वार्ता हुई है, वो भी इसी तरीके से वो धर्म को जानने का प्रयास किया। उससे मैं एक एक शब्द बुलवा लिया, उसने हामी भरी कि हाँ ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा कि भाई आप ये बताओ कि आपके घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको आप मुसलमान बनाए कि नहीं बनाए? जैसा ये सबके साथ होता है, बच्चा जन्म लिया तो उसको दाई को बुला करके नाड़ी वाड़ी साफ सुथरा करने के बाद फिर उसके कान में अजान सुनाई जाती है, बाएं कान में तकबीर सुनाया जाता है। महज उसको ये सूचना दिया जा रहा है, मैं उसको संदेशा दिया जा रहा है कि तुम मुसलमान घर में पैदा हुई, तो उसको मुसलमान बनाया गया। दुनिया में कोई मुसलमान बन करके नहीं आया, कोई ईसाई बन करके नहीं आया, कोई बौद्धिस्ट बन करके नहीं आया, कोई जैनी बन करके नहीं आया। ये सारा दुनिया में ही बनाए जाते हैं। ये मजहबी दुकानदारों का ही ये करामात है कि मानव को मानव से लड़ाने का काम यही मजहबी दुकानदारों ने किया है। इसलिए मैं आज यही तक ये बोला। आगे के लिए फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सही अर्थों में विश्व के आंगन में परमपिता परमात्मा का उपदेश मनुष्य मात्र के लिए है, और मनुष्य को परमात्मा ने उपदेश दिया है कि मनुर्भव, मानव बनो। लेकिन यहां मानव बनना कौन चाहता है? कोई हिंदू बनना चाहता है, कोई मुसलमान बनना चाहता है, कोई ईसाई बनना चाहता है, कोई जैनी बनना चाहता है, कोई बौद्धिस्ट बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। ये भाई ये सब का लेकर के खिचड़ी बना करके रख दिया। बहाउल्ला जो लोटस टेम्पल दिल्ली में है, कालका जी में आप लोग देखने के लिए जाते हैं, कालका जी काली मंदिर के पीछे ही है, कालका जी मंदिर से सटा हुआ है लोटस टेम्पल, वो बहाई लोगों का है। अब बहाई है या भाई है वो तो वही जाने। ये ईरान का रहने वाला था बहाउल्ला जिसका नाम था, उसने एक दुकान चला दी है बहाई मत। उसने वेद से लिया, बाइबल से लिया, कुरान से लिया, और जितने भी मजहबी किताबें हैं उन सब जगह से लेकर के खिचड़ी बना करके उसको धर दिया है। लेकिन वो सीमित दायरे के अंदर में है। पर हाँ, दिल्ली में है उसका कार्यालय, कनॉट प्लेस में उसका ऑफिस है, वहां मैं गया हूं और उन लोगों से भी बात भी किया हूं। वो कह रहे हैं कि शांति, हमारे बहाई अगर बन जाओ तो हम शांति ला सकते हैं। मैंने कहा भाई दुनिया में अगर शांति लाना है तो बहाई बनना जरूरी क्यों है? बहाई बनने से ही शांति का आना क्यों संभव है? बिना बहाई बने शांति का आना संभव नहीं होगा। इस्लाम वाले भी कह रहे हैं कि इस्लाम के माने शांति का है, लेकिन इस्लाम के माने शांति का नहीं है। मैं अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ है उसमें आप देखे होंगे, अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट में मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि इस्लाम में शांति का शाह तक नहीं है। और उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि अब्दुल्ला तारिक कह रहे थे कि अगर ऐसी बात आप चाहते हैं कि हो तो हम हर सप्ताह आपके पास आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 2008 के 8 फरवरी की बात है, उसके बाद 20 बार उसको बुलाया गया, शक्ल तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कितनी दूर कितने पास उसने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का भी मैं जवाब दिया हूं। तो इस तरीके से बेतुकी बातों को इन्होंने किया है। और वो अब्दुल्ला तारिक के डिबेट के साथ आप लोगों ने ये देखा होगा कि अंतिम में जो डॉक्टर जाकिर नाइक को जो मैं सवालनामा लिख करके दिया था वो भी पकड़ाया था उन्हें, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दिया और ना दे पाए। मैं तो कयामत तक समय दे रखा हूं, पर ये दे नहीं पाएंगे। वो कब की बात मैं बोल रहा हूं सुनना। अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट हुआ था 8 फरवरी 2008।
उससे पहले डिबेट हुआ है 27 मार्च 2007 तारिक मुर्तजा के साथ, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो भी बुलंदशहर में ही हुआ था। उससे पहले भी डिबेट हुआ मौलाना गयासुद्दीन के साथ, जो 15 नंबर हनुमान रोड आर्य समाज में हुआ था। और उसमें हमारे मित्र आज नहीं रहे हमारे बीच, भाई राज सिंह जी, जो दिल्ली सभा के प्रधान भी हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि पंडित महेंद्र पाल आर्य के जो सवाल हैं, अगर आप उन सवालों का जवाब दे देंगे तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं, मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान हूं, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, उन्होंने ये कहा। लेकिन आज तक ये सवाल नहीं आया। मैं तो दुनिया वालों को बोल रखा हूं, और आप लोगों से भी, हिंदू घराने के माता पिता से भी कहूंगा कि इस तरीके से देखिए, बेचारे जवाब देकर फंसाए इस्लाम को। मैं कई बार दिखा चुका हूं। इन सब पुस्तकों को मंगवाइए ज्यादा से ज्यादा, और पढ़िए, खुद अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, कि जिससे कि आपके बच्चे ईसाई और मुसलमान बनने से बच जाएं। अपने बेटियों को बचाइए। मैं तो देखा हिंदू घराने की बेटी MSc फिजिक्स एक 10वीं पास लड़के के साथ भाग गई, शादी कर ली। 3 महीना के बाद उसको मैं उद्धार किया था वहां से। शामली का रहने वाला था वो लड़का, शामली से निकाल करके लाए थे। खैर, ये एक दो केस नहीं, दिल्ली में ऐसे हजारों केस मैं किया हूं, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इसी तरीके से आप लोग अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा चाहते हैं तो सभी मतभेदों को छोड़कर सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए वेद के शरण में आइए। और बहुत सारे इस्लाम के मानने वाले लोग भी मेरी इस सच्चाई को स्वीकार कर चुके हैं, कर रहे हैं। जो मैं आज बोला कि एक झांसी का रहने वाला है मुसलमान, उसने भी इस सत्यता को स्वीकार किया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे कार्य को करने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ जुड़िए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, औरों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम सब मिल करके उजागर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत